कोटा। आज कोटा अपना नाम बना चुका है आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन में पूरे इंडिया में। लाखों बच्चे हर साल अपनी फैमिली, अपना घर, अपना होम टाउन को छोड़ करके कोटा शिफ्ट हो रहे हैं ताकि वो वहां जाकर के जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर सकें, ताकि वो किसी आईआईटी, एनआईटी या फिर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो अब ये जो इतने बड़े अमाउंट में जो लाखों बच्चे वहां पर जा रहे हैं कोटा के अंदर हर साल, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि गाइस, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात करें, लेट से एक इंस्टीट्यूट एक्स है, उसकी ब्रांच गाइस अगर कोटा के अंदर है तो दूसरे शहरों में भी अवेलेबल है। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो उस ब्रांच को छोड़ के जो उनके शहर में या उनके आसपास के शहर में है, उसको छोड़ करके वो कोटा शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि कोटा के अंदर ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं जिसकी वजह से लाखों स्टूडेंट अपने होम टाउन को छोड़कर कोटा जाने के लिए तैयार हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ बच्चे 3 साल के लिए भी जाते हैं, 4 साल के लिए भी जाते हैं। तो आखिर ऐसा कोटा के अंदर क्या है, उसी के बारे में यहां पर बात करेंगे। इन केस गाइस, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरा नाम है नितिन, मैंने अपनी एमएससी आईआईटी बॉम्बे से की है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोटा के अंदर ऐसा क्या है जो आपको दूसरे शहरों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो गाइस, बात करते हैं कि यार जो रिजल्ट्स निकल करके आते हैं हर साल, वो सबको पता है कि यार कोटा से थोड़े ज्यादा निकल के आते हैं। एक रीजन यार ये भी है कि यार उनकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो कोटा के अंदर एस्टेब्लिश है। तो अब रिजल्ट यार चाहे से कहीं से भी आए, लेकिन वो उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं तो वो डायरेक्टली यार समझ लेते हैं कि यार कोटा से वो रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं, जो हर बार सही नहीं होता है। क्योंकि यार जो दूसरी ब्रांचेस है जो ऑल ओवर द इंडिया खुली हुई हैं, तो रिजल्ट्स वहां से भी निकल के आते हैं। लेकिन यार हम एक इंस्टीट्यूट की माइंड में एक इमेज बन चुकी है कि यार अगर इस इंस्टीट्यूट का है तो मेन ब्रांच वहां पर है, तो रिजल्ट वहां से निकल करके आ रहे हैं। गैस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोटा से रिजल्ट निकल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टिल एक माइंड में यार ये चीज आती है कि चाहे से यार पूरे इंडिया में से कहीं से भी रिजल्ट निकल के आए, लेकिन माइंड में जाता है कि यार इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो कोटा से पढ़ा होगा। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होता है, लेकिन हर बार ये चीज सही नहीं होती है। दूसरे ब्रांचेस से भी रिजल्ट्स निकलते हैं ऐसा नहीं, राइट। अब गए सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि यार जो बेस्ट फैकल्टीज होंगी आपको, वो डेफिनेटली कोटा के अंदर देखने के लिए मिल रही होंगी। गाइस, अगर एक इंस्टीट्यूट है तो उन इंस्टीट्यूट का जो कंपटीशन है, मेन कंपटीशन, वो कोटा के अंदर होता है। कि कोटा के अंदर काफी सारे इंस्टीट्यूट है जहां पर स्टूडेंट एडमिशंस ले सकते हैं। तो हर इंस्टीट्यूट चाहेगा कि उनकी जो बेस्ट फैकल्टी वो कोटा के अंदर रह करके ही कंपटीशन में आ रही हो। क्योंकि गाइस, यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन नहीं है, कोचिंग इंडस्ट्री के बीच में भी कंपटीशन है, राइट। तो अपनी जो बेस्ट फैकल्टी होंगी डेफिनेटली कोटा के अंदर होंगी। पर इसी की वजह से नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं हम, जो कि मेन पॉइंट है कि यार जो फीस में डिफरेंस है हमारा। अगर हम यार कोटा की ब्रांच की बात करें और सेम इंस्टीट्यूट की किसी और सिटी में अगर ब्रांच है, तो उसकी फीस में काफी बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और उसका रीजन यही है क्योंकि इस कोटा के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगी, जो फैकल्टी है वो ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगी, जिन्होंने पास्ट में काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाल रखे होंगे। तो वो फैकल्टीज आपको कोटा के अंदर देखने के लिए मिल रही होंगी। तो इसी की वजह से इनके बीच में जो गैप है, फीस का गैप जो है वो ज्यादा होता है। अगर आप किसी शहर में देखोगे कोटा से अलग, तो वहां पर आपको फीस का गैप मिलेगा। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, इवन या दिल्ली में भी फीस हाई है, लेकिन अगर हम यार किसी और शहर की बात करें, ठीक है, जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए, क्योंकि यार ये अब पूरी इंडिया में काफी सारे ब्रांचेस खुली हुई हैं, तो वहां पर फीस आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी कंपैरिजन टू दिल्ली एंड कोटा। इनमें थोड़ी सी फीस ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेगी। क्योंकि यार वही रिसोर्सेज का फर्क है, फैकल्टीज का फर्क है, ज्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको भी ज्यादा पे करना पड़ता है, और इंस्टीट्यूट को रन कराने के लिए भी फीस ज्यादा लगती है। तो वो सारी चीजें माइंड में रखते हुए यही चल रहा है। क्योंकि गाइस, कोचिंग के अंदर भी तो आपस में कंपटीशन है, सिर्फ स्टूडेंट थोड़ी कॉम्पीट कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स भी आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उनको भी बेस्ट रिजल्ट्स निकाल के आने हैं, उनको भी बेस्ट फैकल्टी चाहिए। तो वही चीज है, राइट। तो वो आपको मेन ब्रांचेस में इनकी दिखाई दे रही होगी। अब गाइस, इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एक कोटा की फैकल्टी है जो पिछले 1.5 साल से कोटा के अंदर है और स्टूडेंट्स की वहां पर हेल्प कर रहे हैं। तो उनसे जानते हैं उनका ओपिनियन इसी पॉइंट के ऊपर, क्या डिफरेंस है एक सेम इंस्टीट्यूट की कोटा की ब्रांच में और दूसरे शहर में जो उनकी ब्रांच है उसके बीच। तो मिलेंगे गाइस इस छोटे से डिस्कशन के बाद। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि तुमने कहा कि कोटा में काफ़ी अच्छा माहौल है। तो देखो, कोचिंग जो है वो दिल्ली में भी है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें दिल्ली को और कोटा में, क्योंकि देखो जो इंस्टीट्यूट वहाँ पे खुले हैं उसकी ब्रांच दिल्ली में भी है, ठीक है। तो आपको क्या डिफरेंशिएटिव फैक्टर है, क्योंकि एज अ टीचिंग फैकल्टी हो वहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर हम एक दिल्ली वाली ब्रांच की बात करें और एक कोटा वाली ब्रांच की बात करें, तो क्या ऐसा डिफरेंशिएट फैक्टर है जो कोटा के अंदर ज्यादा अच्छा है कि स्टूडेंट उसको प्रेफर करते हैं? डिफरेंशिएट तो ये एक मेंटेलिटी होती है कि जिस भी इंस्टीट्यूट का सेंटर वहाँ होता है, कि जैसे
कोई भी एक इंस्टीट्यूट उसका मेन सेंटर अगर कोटा में है, तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग वहीं जाएं। हालांकि ऐसा नहीं कि ब्रांचेज में पढ़ाई कम होती है, ब्रांचेज में भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी हर जगह कोई भी एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है हर जगह पे। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बच्चा स्टिल यहाँ आना चाहता है तो यहाँ भी उसको उतना ही पढ़ने को मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर वो वहां से भी पढ़ाई करता है। तो ये जो मेंटेलिटी होती है कि इस ब्रांच में नहीं जाऊंगा, मतलब इस शहर में ना जाऊं तो अच्छा है, अगर मेन में रहूंगा तो ज्यादा, यानी कोटा में ही आना प्रेफरेबल रहेगा। क्राउड की बात हो जाती है कि कोटा में बच्चे कुछ ज्यादा ही हैं एज कम्पेयर टू आप अदर ब्रांचेज में जाओगे, वहां थोड़े कम मिल सकते हैं आपको। लेकिन जब आप उसके मेन सेंटर पे आओगे तो वहां थोड़े बच्चे ज्यादा मिलते हैं। बच्चे ज्यादा मिलते हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है उनका उनके साथ, प्लस पढ़ाई का माहौल थोड़ा ज्यादा और बढ़ जाता है कि कंपटीशन एक चीज आ जाती है फिर वहाँ पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स की ज्यादा होगी तो वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा आ जाता है। तो अगर किसी का इंटरेस्ट होता है कि हाँ भाई मेरे को कंपटीशन अच्छे से फाइट करना है टाइप से, तो दे प्रेफर कि हाँ वो सेंटर पे हैं। बाकी पढ़ाई हर जगह, मटेरियल जो स्टडी मटेरियल होता है प्लस टीचर्स की क्वालिटी होती है वो हर सेंटर्स पे सेम ही होती यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन और है, कंपटीशन वाली बात तो आपकी काफ़ी अच्छी है कि जो कंपटीशन है वहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे उसी टाइप के स्टूडेंट्स वहाँ पर आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन मेरा ये हो रहा है कि जैसे अगर कोई एक ब्रांच है जो कि हमारी लेट से कहीं पानीपत में है या किसी और सिटी में है, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है या फिर कोटा के अंदर नहीं है, जैसे दिल्ली में नहीं है, कोटा में नहीं है, तो वहाँ की जो फीस होती है वो कंपेरिजन में काफ़ी कम होती है दिल्ली और कोटा के कंपेरिजन में, और ब्रांच वही है, कोचिंग सेंटर वही है, लेकिन जो फीस में फर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? आप मतलब आपकी क्या वो है कि मतलब उसका रीजन मतलब क्या हो सकता है? और क्या वो वर्थ इट, आई है। गेस, राइट? वो भी एक क्वेश्चन हाँ। बनता है। सी वर्थ इट तो फिर एक्चुअली सब अपन कभी देखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का कि वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वो अपन उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से ही देखते हैं कि भाई इसने इतनी रैंक निकाली, इसने इतनी रैंक निकाली, तो अकॉर्डिंगली ही होता है। और फीस की जहाँ तक मुझे लगता है वो ये लगता है कि वो डिपेंड करता है कि वो इनिशियली बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो शुरू में कम रखें। फिर ये भी हो सकता है कि फिर जब उनको पता चला उनका स्टेब्लिश सेंटर हो चुका है किसी का भी, तो वो थोड़ा फिर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं कि भाई हाँ अब मैं स्टेब्लिश हो चुका हूँ, मुझे पता है मेरे पास बच्चे आएंगे बिकॉज आई हैव पब्लिश रिजल्ट, मैंने रिजल्ट्स अगर दे दिए हैं इसका मतलब सब सही है, तो फिर वो सब सही रहता है। तो इस तरह से होता है। मुझे एक लेकिन फैक्टर रिजल्ट्स लग के हाँ हाँ, लेकिन कंटिन्यू। रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। लेट्स से कि हमारे पास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी रैंडम एक्स, उसके अंदर स्टूडेंट्स एनरोल है लेट्स से 5000 पूरे और ऑल ओवर द इंडिया। अब कोई एक सेंटर है, वो चाहे से एक उनका मेन सेंटर है या फिर कोई छोटा सा सब ब्रांच है, ठीक है, तो रिजल्ट तो सेम लगाएंगे वही, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो उसी ब्रांच से रिजल्ट निकला है, किसी और ब्रांच से रिजल्ट निकल के आया है? ऐसा भी होता है, कई कई जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बता भी देते हैं कि हमारे इस ब्रांच से ये रिजल्ट आया। जैसे हम्म। सपोज किसी का किसी ब्रांच से आया, कोई एक्स सिटी से आया, तो वो एक्स सिटी वाला तो अपना नाम पक्का देता है कि हाँ इस एक्स सिटी मेरे सेंटर से तो ये रिजल्ट आया है। अच्छा। हालांकि उस बच्चे का वो इंस्टीट्यूट तो पूरा ही है, अब वो इंस्टीट्यूट का नाम तो अब कोई और अदर वाई सिटी अगर यूज करना चाहिए तो वो यूज तो कर सकती है, वो लीगल है। हम्म। अब वो तो उनका बुलाने का सर, वो तो क्या बोलते हैं, बुलाने मार्केटिंग का स्टूडेंट। तरीका है बच्चों को बेसिकली, हम्म। वही बात है। तो गैस उम्मीद करता हूं कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या डिफरेंस है एक इंस्टीट्यूट की कोटा वाली ब्रांच में और एक दूसरे शहर में जो ब्रांच है उसके अंदर। मटेरियल गाइस आपको सेम मिल रहे होंगे, फैकल्टीज डेफिनेटली अलग होंगी, क्योंकि यार एक फैकल्टी के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर जगह जाकर के पढ़ा रहा हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको फर्क देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपको फैसिलिटीज में यार इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी मिलेगी नहीं, तो आप जा सकते हो उसके साथ अगर आप अपने शहर से दूर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि गाइस आफ्टर ऑल इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना एफर्ट पुट इन करते हो। क्योंकि गाइस टीचर का रोल होता है वो जस्ट आपको गाइड करता है, आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अलावा जो मेहनत होती है वो आपकी होती है कि आप कितना सिंसियरली उस चीज को फॉलो करते हो, कितने आप कंसिस्टेंट रहते हो, कितना एफर्ट आप डालते हो। गाइस सारा खेल है सेल्फ स्टडी का, तो अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक भी इन एग्जाम्स के अंदर निकल करके आ रही होगी। जैसे यार फैकल्टी कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे तो उस चीज का फायदा नहीं है। क्योंकि गाइस फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि यार आपका रिजल्ट निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा, लेकिन वो काफी कम परसेंटेज है जो फैकल्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। ज्यादा डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना एफर्ट उसके अंदर डाल रहे हो, कितने ज्यादा आप कंसिस्टेंट हो, कितने ज्यादा आप एफर्ट लगा रहे हो, कितने आप ज्यादा मोटिवेटेड हो अपने गोल की तरफ, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। फैकल्टी का काम यार जस्ट ये कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करे, आपको चीजों को समझाए, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा नहीं होगी उस चीज को सीखने की, उन चीज को जो आपने सीखा है प्रैक्टिस करने की, तब तक बात नहीं बनेगी। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है, चाहे से आप एडमिशन तो कहीं पर भी लो, लेकिन आपको जो एफर्ट है वो आपको ही डालने हैं।
ज्यादा डालने हैं, जितना ज्यादा डालोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फैकल्टी का काम यार तुम कह सकते हो 10 से 20% है, जो बाकी का है ना 80 से 90% वो आपका ही है। ठीक है, फैकल्टी काम जस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का, आपका काम उसको पढ़ना, उसको अप्लाई करना, कि अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के, वो आपका काम है। हालांकि फैकल्टी वो चीज सिखाएगा, लेकिन अगर आप तब तक खुद से उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको नहीं आएगी और तब तक वो आपके रिजल्ट में शो नहीं होगी। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।